बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक पे बच्चों हम डिस्कशन करेंगे वो है आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6। चैप्टर कंप्लीट 6 करने के बाद एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.3, इसके बाद एक्सरसाइज 6.4, इसके बाद सेकंड लास्ट एक्सरसाइज 6.5 और लास्ट में बच्चों एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट करने के बाद ना जो हमारे पास रिव्यू है ना बच्चों, ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जो रिव्यू की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो पूरे चैप्टर्स का बच्चों क्या होता है आपके पास निचोड़ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है, कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फॉर्म। आपके पास जो एंगल्स वाले क्वेश्चंस में आपके पास एंगल्स जो गिवन है ना, इसको आपने बच्चों चेंज करना है। किस में चेंज करना है भला? डिग्री टू रेडियन। यानी कि ये आपके पास डिग्री वाली सेंस में आपके पास क्वेश्चंस गिवन है और आपने जाना है किस में? रेडियंस में। और आंसर किस में लिखना है? इन टर्म्स ऑफ पाई में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास एक्सरसाइज 6.1 में बच्चों आपके पास एक फार्मूला था 1 डिग्री इज इक्वल होता है बच्चों आपके पास पाई ओवर 180 रेडियन। ठीक है, ये आप लोगों ने जो फार्मूला है ना अपनी बुक के बच्चों आप ऊपर ही लिख लो। नहीं, मैं नहीं मानता। ठीक है, अब आते हैं बच्चों आपके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके पास क्या पड़ा हुआ है? क्वेश्चन है जी आपके पास डिग्री को आपने चेंज करना है किसमें? रेडियन में। ठीक है, 255 डिग्री यानी कि 255 डिग्री को किसमें लिखना है बच्चों? आपने रेडियन में। तो सबसे पहले बच्चों यहां पे हम आते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या पड़ा हुआ है? 255 डिग्री और ये सारा की सारी वैल्यू ना इन टर्म्स ऑफ डिग्री में ही है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम सबसे पहले ना एक लाइन लगाते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो हमने सोल्व करना है। बात तो सही है। देखें आपके पास आपने 255 डिग्री को जस्ट मल्टीप्लाई करवा देना है किसके साथ? इसको रेडियन में चेंज करना है तो पाई ओवर 180 साथ आ जाएगा बच्चों आपके पास क्या? रेडियन। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट देखें 255 हो रहा है इधर आपके पास 180। अगर हम ऐसा करें कि बच्चों 3 के टेबल पर अगर की हम कटिंग करें ना तो अब जिन होनहार स्टूडेंट्स को कटिंग नहीं ना आती वो अपना कैलकुलेटर देखें और वहां पे आप लिखें 255 डिवाइडेड बाय 3 तो आपके पास एक आंसर आएगा बच्चों 85। ठीक है, अब 180 भी जो है ना 3 के टेबल पे डिवाइड होता है। कहां पर? इधर आ जाएगा आपके पास 3 6 द 18 और 0 आपके पास नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब है 85। अब आप 85 को डिवाइड करें 5 के टेबल पर तो आपके पास आएगा 17। अब पागलों की तरह आप लोगों ने उसे 3 के टेबल पे नहीं डिवाइड करने बैठ जाना। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 85 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। तो इधर अगर हम 5 के टेबल पर करें तो 5 1 द 5। ठीक है, 1 कैरी इधर आ गया तो 5 2 द 10। तो आंसर आपके पास क्या बनेगा? 17 ओवर 11 पाई रेडियन। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। उसने हमें किस में कहा था? इन टर्म्स ऑफ पाई में बच्चों आपने इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास क्या है जी? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद अगर हम क्वेश्चन करते हैं ना 75 डिग्री और 45 मिनट्स हैं। सबसे पहले इन दोनों को ना एक डिग्री में है आपके पास और एक है बच्चों आपके पास मिनट्स में। तो हमने सबसे पहले इसको चेंज किस में करना है? आपने इसको चेंज करना है डिग्री में। तो मिनट से डिग्री की तरफ जब जाते हैं ना तो हमें पता है कि यहां पे आप लोगों ने अपने रजिस्टर के ऊपर ही लिखना है कि 1 डिग्री इज इक्वल होता है आपके पास 60 मिनट्स के और 1 मिनट्स इक्वल होता है बच्चों आपके पास 60 सेकंड्स के। यहां पे आ जाएगा 60 सेकंड्स। लेकिन आप लोगों के पास क्या है? अब आपने जाना है मिनट से डिग्री की तरफ। तो आपको पता है कि यहां पर आपके पास होगा फिर 1 मिनट्स होता है 1 ओवर 60 डिग्री। ठीक है, यहां पे आएगा आपके पास डिग्री। ठीक है, अब देखें मिनट्स को आपने डिग्री की तरफ चेंज करना है ना तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 75 एज इट इज आ गया प्लस अपनी तरफ से मिनट्स को चेंज करना है डिग्री में तो हम क्या करेंगे? 45 को डिवाइड करवा देंगे किसके साथ भला? इधर आएगा बच्चों आपके पास 60 के साथ। ठीक है, और होल पावर आपके पास किस में आ जाएगी? डिग्री में। ठीक है, इसके बाद 75 डिग्री एज इट इज प्लस
अब अगर हम 45 और 60 को 3 के टेबल पर देखें तो आपके पास 45 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, यहां पर 15 आएगा और नीचे क्या आ जाएगा 3 2 6 0 एज इट इज आ जाएगा। अब हमने देखना है 15 और 20 किसी एक टेबल पर जाते हैं तो ये जाएंगे आपके पास 5 3 द 15 5 4 द 20, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 3/4 और यहां पे आ जाएगा डिग्री। अब अगर हम इसकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो इधर आ जाएगा 75 डिग्री प्लस 3/4 और होल पावर बच्चों आपके पास किस में है, ये डिग्री में ही है। ठीक है, अब हम लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम से क्या मुराद होता है कि यहां पे 75 के नीचे बच्चों आप अज्यूम कर लें कि 1 है और नेक्स्ट वैल्यू क्या पड़ी हुई है 3/7। ठीक है, यहां पे 4 आपके पास एलसीएम के तौर पे आ गया। ठीक है, अच्छा अब 1 के टेबल पर देखें 4 कहां पे जाता है, 1 4 द 4, और जो आपके पास यहां पे मैं कहना चाह रहा हूं कि 1 बाहर, ये जो डिनोमिनेटर है ये बाहर, आपके पास 4 अंदर है, 4 1 द 4। ठीक है, इस ऊपर वाली वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 75 के साथ। जब हम 75 को मल्टीप्लाई करवाते हैं ना 4 के साथ तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 300 प्लस, अब ये 4 है और नेक्स्ट ये 4 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा बच्चों आपके पास जस्ट 3 बच जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, 300 को ऐड किया तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। इसकी कटिंग किसी टेबल पर हो रही है नहीं, यहां पे बच्चों इसकी कटिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो ये सारा का सारा बच्चों आपके पास किस में आ चुका हुआ है, ये आ चुका हुआ है डिग्री में। अब हमने इसको चेंज करना है किस में, रेडियन में, तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं π/180 रेडियन के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने कटिंग करनी है। ठीक है, अब इसकी कटिंग होगी बच्चों 3 के टेबल पे। ठीक है, 3 1 द 3 0 ऊपर चला गया, 3 1 द 3 आ गया। अगर हम इसको देखें ना तो ये आपके पास क्या होगा 3 6 द 18 0 नीचे आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 101/6 4 द 24 0 साथ आएगा और हमने आंसर किस में लिखना है बच्चों, आपने आंसर लिखना है इसका रेडियन में। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 भी क्लियर हुआ। थर्ड वाला क्वेश्चन है जी आपके पास क्या है जी, थर्ड वाला 142.5 डिग्री। ठीक है, अब देखें आपके पास ये सारी की सारी वैल्यू किस में है, ये है जी आपके पास डिग्री में। ठीक है, अब सबसे पहले ना आपके पास ये जो इशारिया है ना बच्चों, आपने इसको रिमूव करना है किसी ना किसी तरह। तो सबसे पहले आ गया सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद 142.5 डिग्री। ठीक है, अब हमने इसका जो डेसिमल है ना बच्चों वो ब्रेक करना है, तो हम इसका जब डेसिमल ब्रेक करेंगे इधर आ जाएगा 142.5 ओवर नीचे कितने जीरो आएंगे, इशारिये के पहले सिर्फ एक वैल्यू है तो इसका मतलब आपके पास एक ही जीरो आएगा। ठीक है, अब अगर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं सारी की सारी वैल्यू किस में होगी बच्चों, आपके पास डिग्री में। अब 1425 को अगर हम डिवाइड करवाते हैं ना 5 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 285 और इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 2। ठीक है, वैल्यूज क्या आएंगी आपके पास 285/2। ठीक है, आपने इस सारी वैल्यू को किस में चेंज करना है, रेडियन में, पाई रेडियन में। तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं बच्चों किसके साथ, पाई रेडियन को ओवर इधर आ जाएगा 180, π/180 रेडियन। ठीक है, अब 285 को हमने डिवाइड किया बच्चों आपके पास क्या है 5, इधर आ जाएगा आपके पास 57 और इधर आ जाएगा आपके पास 180 डिवाइडेड बाय 5, आपके पास आंसर आ जाएगा 36। अब अगर हम 57 को 3 के टेबल पर करें ना, 3 1 द 3 2 कैरी इधर चले गए, इधर आ जाएगा 3 9 द 27, इधर आ जाएगा 3 1 द 3 3 2 द 6, इधर आंसर आ जाएगा 19 इधर आ जाएगा 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24, इधर आ जाएगा पाई रेडियन। ठीक है, और यहां पे हमारे पास कंप्लीट होता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 2 एंड द लास्ट वन इज 3। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फॉर्म। अब आपने इसको किस फॉर्म में लिखना है, सबसे पहले बच्चों आपके पास क्वेश्चन देखें क्या है, रेडियन टू डिग्री, यानी कि ये जो आपके पास क्वेश्चंस गिवन है ना ये आपके पास रेडियन की सेंस में गिवन है और आपने इसको किस में लिखना है, डिग्रीज वाली फॉर्म में। अब आपको पता है कि आपके पास 1 हमने बात की थी 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। इसी तरह बच्चों आपके पास 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, आपके पास 180/π डिग्री। ठीक है, यहां पे डिग्री आएगा। अब देखें आपके पास यहां पर क्या है 17/24 पाई। ठीक है, आपने इसको किस में चेंज करना है, डिग्रीज में, और कहते हैं गिवन
आंसर इन डिग्री एंड मिनट्स। फिर आपके पास आंसर किस में आना चाहिए, डिग्री में और मिनट्स में। लेकिन सबसे पहले हमारे पास ये जो रेडियन वाली सेंस है ना, हम इसको डिग्री में बनाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आएगा बच्चों आपके पास सोल्यूशन आपके पास क्या है जी, आपके पास 17/24 पाई। ठीक है, अब आपने इसको किस में लिखना है, मुझे नहीं मालूम, डिग्रीज में। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 17, इधर आ जाएगा आपके पास 17/24। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है आपने किसके साथ, 180/पाई। ठीक है, इधर भी आपके साथ पाई आएगा। जब आपने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया ना 180/पाई के साथ, तो आपने इस ब्रैकेट्स को बंद कर लेना है किसमें बच्चों, डिग्रीज में बंद कर लेना है। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी 2 का टेबल पे कटिंग करें ना, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4 आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 9 दा 18, 0 ऊपर भाग जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट होगा जी आपके पास 2 6 दा 12, और इधर आ जाएगा आपके पास 2 4 दा 8, 1 इधर कैरी चला गया, इधर आ जाएगा आपके पास 45 आ जाएगा। अब आगे क्या होगा, 3 2 दा 6, इधर आ जाएगा आपके पास 3 1 दा 3, 3 5 दा 15। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास क्या हो रहा है, इसके साथ आपके पास कुछ भी, अब 17 को हमने मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ। तो इधर आ जाएगा 17 को मल्टीप्लाई किया बच्चों 15 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 255/2। ठीक है, और होल पावर किसी में आ जाएगी बच्चों आपके पास, डिग्रीज में। ठीक है, अब देखें, अगर हम इसको डिवाइड करवाते हैं ना, तो आपके पास 255 को डिवाइड करवाया बच्चों आपने 2 के साथ, तो इधर आ जाएगा आपके पास 127.5 डिग्री कंप्लीट। अब देखें यहां पे बच्चों आपके पास आंसर किस में लिखना था, आपने डिग्रीज में एंड मिनट्स में। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट बच्चों आपके पास हमारे पास प्योरली ये जो वैल्यूज आई है ना, ये आई है 127.5 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 127 को अलहदा कर दिया प्लस 0.5 डिग्री को अलहदा कर दिया, क्योंकि मुझे ये डेसिमल जो है वो रिमूव करना है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट बच्चों आपके पास होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास 127 एज इट इज प्लस, अब 0.5 को मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 60 के साथ, तो ये सारा क्वेश्चन आपके पास किस में शिफ्ट हो जाएगा, ये मिनट्स में आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, इधर आ जाएगा 127 डिग्री प्लस 0.5 को 60 के साथ आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना, आपके पास आएगा 0.5 को मल्टीप्लाई किया 60 के साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास 30 मिनट्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 127 डिग्री एंड 30 मिनट्स, ये आपके पास आंसर होगा। नेक्स्ट है जी आपके पास 7/12 पाई। सबसे पहले आपने इस रेडियन वाली सेंस को किस में शिफ्ट करना होता है, डिग्रीज में। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सिंपल 7/12 को मल्टीप्लाई करवा देना है आपने 180/पाई, और यहाँ पे भी आ जाएगा पाई, और हमारे पास ये सारी की सारी ब्रैकेट्स किस में बंद हो जाएगी, फिर डिग्रीज में। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग करवाते हैं, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो गया। ठीक है, इधर आ जाएगा 2 6 दा 12, और इधर आ जाएगा 2 9 दा 0, और 0 ऊपर चला जाएगा। इधर आ जाएगा 2 3 दा 6, और इधर आ जाएगा आपके पास 45 आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा 3 1 दा 3, और इधर आ जाएगा 3 1 दा 3, 3 5 दा 15 को अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आता है आपके पास 105 डिग्री, और इसका बच्चों यही आंसर होगा। अगर ये डेसिमल में होता देन हमने इसको चेंज करना था किसमें, मिनट्स में। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन बच्चों आपके पास क्या भरा हुआ है, 11/16 पाई। ठीक है, सबसे पहले इस वैल्यू को ना, रेडियन वाली वैल्यूज को आपने किस में शिफ्ट करना है, डिग्रीज में। तो सबसे पहले क्या आएगा, 11/16 पाई को मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम किसके साथ, 180/पाई, और ये सारी की सारी वैल्यूज किस में बंद होगी, ब्रैकेट्स के बाहर डिग्री आएगा। ठीक है, अब देखो ये पाई इस पाई से कैंसिल हो गया, इधर है 16, 2 8 दा 16, 2 9 दा 0, 2 9 दा 18, 0 ऊपर चला गया। इधर आ जाएगा 2 4 दा 8, और इधर आ जाएगा आपके पास 45 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट 11 और 4 किसी टेबल पर नहीं जाते, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 45 को हमने मल्टीप्लाई करवाया बच्चों 11 के साथ, तो इधर आ जाएगा 495/4, और होल पावर आपके पास किस में है, डिग्रीज में है।
अब नेक्स्ट क्या करना है हमने इसको, अगर हम इसको पॉइंट में लेकर जाते हैं ना तो ये आ जाएगा 123.75। अब देखें यहाँ पे बच्चों आपके पास इशारिया आ गया। अब इशारिया का मतलब क्या होता है कि पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है वो अलग चीज़ है, पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज है वो आपके पास अलग चीज़ है। तो अगर हम ऐसा करें 123 डिग्री को अलहदा करते हैं प्लस 0.75 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं बच्चों 60 के साथ, और ये कंप्लीट वैल्यू किस में शिफ्ट हो जाएगी आपके पास मिनट्स में। तो यहाँ आ जाएगा 123 डिग्री प्लस, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं ना तो बच्चों यहाँ पे आएगा आपके पास 0.75 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम किसके साथ, 60 के साथ। तो यहाँ पे जो वैल्यूज बनेंगी वो बनेंगी 45 मिनट्स। हमने क्वेश्चन किस में लिखना था, डिग्रीज में, और आपने क्वेश्चन लिखना था मिनट्स में। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 123 डिग्री एंड 45 मिनट्स। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अगर बच्चों आपको ये सारा कुछ रेडीमेड चाहिए ना तो बच्चों हमारी की बुक को लाजमी अपने घर मंगवाएं। इस की बुक में बच्चों आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक सारे क्वेश्चंस का सलूशन मिलेगा। अगर आप हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड है तो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 030908488786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ है। फ्री होम डिलीवरी या नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी आपके पास, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, इसको आपने क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। प्रूफ करने से क्या मुराद है, लेफ्ट हैंड साइड को आपने इक्वल करना है बच्चों राइट हैंड साइड को। अब आपकी चॉइस है, लेफ्ट हैंड साइड चूज करें या फिर आप राइट हैंड साइड चूज करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है ना वो है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। आपके पास क्या भरा हुआ है, यहाँ पे है जी आपके पास साइन थीटा ओवर, इधर है 1 माइनस, इधर आएगा कोस थीटा इज इक्वल टू किसके है जी 1 प्लस कोस थीटा ओवर, नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में क्या भरा हुआ है, साइन थीटा। ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बच्चों आपके पास 3 होती हैं। कौन कौन सी, अगर मैं आपको आपकी बुक्स पे पेज नंबर बताऊं ना तो आप लोगों के पास है पेज नंबर 108 है, और सबसे पहले वाली जो सबसे ज्यादा टाइम्स यूज भी होगी वो आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके है जी 1 के। इस तरह सेकंड वाली आइडेंटिटी क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। लास्ट में आपके पास क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपके पास यूज होंगी ज्यादातर आइडेंटिटीज, या फिर वो जो आपके पास सिंपल फार्मूलेज हैं जब हम यूज करेंगे ना राइट साइड पर बच्चों, मैं आपको फार्मूले भी बताता जाऊंगा कि कौन कौन से बच्चों हम फार्मूले यूज करेंगे। लेकिन आप लोगों ने ना इन क्वेश्चंस को बच्चों अच्छे तरीके से समझना है। 2 मार्क्स का बच्चों आपके पास 100% एक क्वेश्चन आना है रिव्यू में से। तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हें कैसे पता चला? अब सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या भरा हुआ है आपके पास, राइट हैंड साइड है 1 प्लस कोस के थीटा ओवर साइन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास साइन थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा। तो हम शुरू करते हैं आपके पास किससे, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड है जी आपके पास यहाँ पर साइन थीटा ओवर नीचे क्या भरा हुआ है 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब देखो नीचे अगर डिनोमिनेटर में बच्चों आपके पास माइनस है ना तो आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। अब रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि आपने नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। ठीक है, कैसे, यहाँ नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 प्लस कोस थीटा ओवर, इधर भी आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर को आपने मल्टीप्लाई भी करवाना है और बच्चों आपने क्या करवाना है, डिवाइड भी करवाना है। अब नेक्स्ट क्या होगा, साइन थीटा को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। मिसाल के तौर पर साइन थीटा ओवर इधर आ जाएगा इंटू 1 प्लस इधर आ जाएगा कोस थीटा एज इट इज। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज रखते हैं, नीचे वाली वैल्यू 1 1 दा क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस, इधर है कोस थीटा और इधर है कोस थीटा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास आता है a इंटू ए, ये आपके पास आपस में वैल्यूज क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसी तरह कोस के साथ 1 पावर है, इस कोस के साथ 1 पावर है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी बच्चों, ऐड हो जाएंगी। तो इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर
थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपके पास एक आइडेंटिटी है, वो कौन सी है जो हम बहुत ज़्यादा टाइम्स यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है बच्चों, आपके पास 1 के। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे है जी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हमने साइन लेकर आना है किसी तरह, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपके पास इधर प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा -1 माइनस इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और आपके पास इधर एज इट इज रह गया साइन थीटा बच्चों, आपके पास एज इट इज रह गया। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम बच्चों लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर आएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा ओवर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जैसे डिनोमिनेटर में क्या भरा हुआ है, स्क्वायर, ऊपर वैल्यू क्या है 1। ठीक है, ये सारी वैल्यू इस 1 के साथ कैंसिल हो सकती है, तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा ओवर इधर आ जाएगा आपके पास साइन थीटा, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रूव हुआ लेफ्ट हैंड साइड बच्चों आपके पास इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है जी आपके पास साइन थीटा इंटू कोसिक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल करना है बच्चों आपने किसके, 1 ओवर साइन सीक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर बच्चों हम जो अपनी साइड सिलेक्ट करेंगे ना, वो हम लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट करते हैं। क्या है जी आपके पास साइन थीटा इंटू इधर है जी आपके पास कोसिक थीटा माइनस इधर है आपके पास साइन थीटा। ठीक है, अब देखो, अब आपने किस तरफ जाना है, आपने जाना है बच्चों सीक की तरफ। ठीक है, तो आपके पास कोसिक है, यहाँ पर आपके पास फार्मूला होता है एक साइन, बल्कि हमें इसको लिखना चाहिए किस में, इसको हमें लिखना चाहिए येलो कलर में, ताकि फार्मूले जो है ना बच्चों वो आपके पास स्क्रीनशॉट भी आप ले सकें। तो यहाँ पे एक वैल्यू होती है साइन थीटा अज इक्वल होता है 1 ओवर इधर आएगा आपके पास कोसिक थीटा। ठीक है, इसी तरह कोसिक का रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे आपके पास साइन का रेसिप्रोकल है 1 ओवर कोसिक थीटा, इसी तरह कोसिक थीटा इज इक्वल होता है बच्चों आपके पास 1 ओवर साइन थीटा। ठीक है, अब सिंपल क्या होगा, कोसिक को हम शिफ्ट करते हैं साइन की तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपके पास साइन थीटा एज इट इज, कोसिक को हमने शिफ्ट करना है 1 ओवर साइन थीटा माइनस इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास साइन थीटा। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखें, ये साइन थीटा अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी और इस वाली वैल्यू के साथ भी, तो इधर आ जाएगा आपके पास साइन थीटा ओवर इधर आ जाएगा आपके पास साइन थीटा माइनस इधर बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या होगा, ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल, इधर आ जाएगा 1 माइनस इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें आपके पास एक फार्मूला क्या था हमारे पास शुरू में, हमारे पास शुरू में बच्चों एक फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल है किसके, आपके पास 1 के, यानी कि हमारे पास था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल है हमारे पास 1 के। अब हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कि कोस को हम इधर ही रहने देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इस वैल्यू की जगह हम ये लिख सकते हैं ना, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपके पास क्या भला, इधर आ जाएगा कोस, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास यहाँ पर वाइट से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब याद रखें आपके पास ना बच्चों यहाँ पर जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिक, कोसिक का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन, इसी तरह बच्चों आपके पास कोस का जो रेसिप्रोकल होता है ना वो होता है 1 ओवर सीक थीटा, और इसी तरह सीक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ओवर कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है कोस स्क्वायर थीटा, कोस का रेसिप्रोकल क्या है 1 ओवर सीक। ठीक है, तो हम कोस की जगह पे लिख सकते हैं कि ये आपके पास क्या है 1 ओवर सीक स्क्वायर है, तो इधर भी आ जाएगा बच्चों आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। लें जी, हमारे पास प्रूव हो गई, लेफ्ट हैंड साइड को बच्चों हमने किसके इक्वल करना था, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपके पास राइट हैंड साइड के। अगर बच्चों आप लोग इंटरेस्टेड हैं हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए, तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 030908488786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ है, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है, पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। थर्ड वाला क्वेश्चन है जी आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चंस की सेंस में। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बड़ा हुआ है आपके पास, कोसिक थीटा माइनस सीक थीटा ओवर कोसिक थीटा प्लस सीक थीटा हमने किसके इक्वल करना है 1 माइनस टेन थीटा ओवर
1 प्लस टेन थीटा के, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमने सिलेक्ट की है कोसिक माइनस सीक थीटा ओवर कोसिक थीटा प्लस सीक थीटा। अब कोसिक का बच्चों आपके पास रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिक का आपके पास रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर साइन। तो यहाँ पर ना हम हल्के आंच पे ना इनको सोल्व करते हैं। 1 ओवर इधर आ जाएगा आपके पास साइन थीटा माइनस सी का आपके पास रेसिप्रोकल क्या होता है? सी का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर कोस। इधर आ जाएगा 1 ओवर कोस थीटा, एक ओवर इधर नीचे कोसिक का रेसिप्रोकल क्या था? 1 ओवर इधर था जी आपके पास साइन थीटा प्लस इधर भी आपके पास सीक की जगह क्या आ जाएगा? 1 ओवर कोस थीटा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या, अगर हम इस न्यूमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, अगर हम इस न्यूमिनेटर का एलसीएम लेते हैं तो आपके पास एक तो बड़ा ओवर इधर आ गया, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास इधर आएगा साइन थीटा इंटू इधर आ जाएगा आपके पास कोस थीटा एलसीएम के तौर पे, ठीक है। ये साइन इस साइन से कैंसिल, ये कोस को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, इधर आ जाएगा आपके पास कोस थीटा, इस साइन को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास साइन थीटा, ठीक है। अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? इधर आ जाएगा आपके पास स्मॉल ओवर इधर आ जाएगा आपके पास साइन थीटा इंटू इधर आ जाएगा आपके पास ये है आपके पास इंटू इधर आ जाएगा आपके पास कोस थीटा, ठीक है। अब देखें, अब आपके पास क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा इस ये वाले के साथ मैं कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू है, इधर आ जाएगा साइन के साथ कैंसिल, कोस को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कोस थीटा, इधर आ जाएगा आपके पास प्लस और इधर आ जाएगा साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा, ठीक है। अब देखें, अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट बच्चों आपके पास ये सारी वैल्यू इस सारी वैल्यू से कैंसिल, अल्लाह हाफिज हो गई, तो बाकी बच क्या गया? इधर आ जाएगा आपके पास कोस थीटा माइनस इधर है आपके पास साइन थीटा ओवर नीचे आपके पास क्या आ गया? इधर आ जाएगा जी कोस थीटा प्लस साइन थीटा आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखें, हमने बनाना क्या है? 1 ओवर टेन थीटा बनाना है और 1 प्लस टेन थीटा बनाना है। अब आपके पास टेन का जो बच्चों फार्मूला होता है ना, वो होता है आपके पास, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपके पास टेन का जो फार्मूला आता है वो आता है जी आपके पास टेन थीटा इक्वल होता है आपके पास साइन ओवर कोस थीटा के, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है, टेन थीटा इक्वल होता है साइन ओवर कोस थीटा के। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ पड़ी हुई है ना, साइन थीटा है, नीचे भी साइन थीटा है, लेकिन डिनोमिनेटर में किसी तरह कोस आ जाए ना, जिसको हम फिर शिफ्ट कर दें किसमें? टेन में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और यहाँ कोस थीटे की जगह हमारे पास क्या आ जाए? 1। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ बच्चों, मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देता हूँ किसके साथ? यहाँ पे मैं कहता हूँ आपके ने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया? डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय कोस थीटा फॉर ईच वैल्यू। हर एक को हम डिवाइड करवा देते हैं किसके साथ बच्चों? कोस के साथ, ठीक है। इसको अगर हम कोस के साथ डिवाइड करवाते हैं तो इधर आ जाएगा कोस थीटा ओवर इधर आ जाएगा आपके पास कोस थीटा। इस वैल्यू को भी अगर हम किसके साथ डिवाइड करवाने लगे हैं? इसको हम डिवाइड करवाने लगे हैं बच्चों किसके साथ? कोस थीटा के साथ। ओवर नीचे आपके पास क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा आपके पास कोस थीटा ओवर इधर आ जाएगा आपके पास कोस थीटा प्लस इधर आ जाएगा आपके पास साइन थीटा ओवर इधर आ जाएगा आपके पास साइन थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा? ये कोस थीटा इस कोस थीटा से कैंसिल, ये कोस थीटा इस कोस थीटा से कैंसिल, बाकी का बच गया 1 माइनस इधर आ जाएगा आपके पास साइन थीटा ओवर कोस थीटा ओवर 1 प्लस इधर आ जाएगा आपके पास साइन थीटा ओवर इधर आ जाएगा आपके पास कोस थीटा। अभी हमने डिस्कशन की थी कि साइन थीटा ओवर कोस थीटा किसके इक्वल है बच्चों? आपके पास 1 माइनस टेन थीटा के, इधर आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस इधर आ जाएगा आपके पास टेन थीटा। और ये हमारे पास क्या आ गई? आपके पास राइट हैंड साइड, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बच्चों आपके पास प्रूव है किसके? राइट हैंड साइड के। 4 वाले जी आपके पास टेन थीटा प्लस कोट थीटा किसके इक्वल है? 1 ओवर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। सबसे पहले आपके पास कौन सी साइड हम सिलेक्ट करेंगे? यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या पड़ी हुई है जी आपके पास? टेन थीटा प्लस इधर है जी आपके पास कोट थीटा। अब देखो टेन थीटा किसके इक्वल है? टेन थीटा इक्वल होता है साइन ओवर कोस थीटा के। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास साइन ओवर इधर आ जाएगा आपके पास कोस थीटा प्लस और कोट थीटे का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है आपके पास जैसे टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोट, और इसी का भी आंसर आ जाएगा इसी का उलट साइन थीटा सॉरी कोस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे क्या करना है? कोट का आपके पास फार्मूला क्या होता है? कोस ओवर
साइन, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास कोस थीटा ओवर इधर आ जाएगा आपके पास साइन थीटा। ठीक है, अब देखें ये दो वैल्यूज हैं, अब हमने इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा इंटू इधर आ जाएगा आपके पास साइन थीटा। ठीक है, अब देखें ये कोस इस कोस के साथ कैंसिल, ये साइन और ये साइन क्या बन जाएंगे आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन कैंसिल, ये कोस थीटा क्या बन जाएंगे आपके पास कोस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, ये देखें यहाँ पे ये आपके पास आंसर है किसके बच्चों 1 के, तो इधर आ जाएगा 1 ओवर इधर आ जाएगा आपके पास कोस थीटा इंटू इधर आ जाएगा आपके पास साइन थीटा, और यहाँ पे हमारे पास प्रूव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बच्चों आपके पास इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसके बाद कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा को हमने किस में शिफ्ट करना है बच्चों, आपके पास राइट हैंड साइड क्या है 2 ओवर 1 माइनस 2 साइन थीटा। ठीक है, सबसे पहले बच्चों इस सारी की सारी वैल्यू का अगर हम एलसीएम लेते हैं ना तो बच्चों ये एलसीएम आपके पास क्या आएगा, देखें जरा इधर डिनोमिनेटर में क्या भरा हुआ है नीचे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इधर पड़ा हुआ है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि दोनों की दोनों वैल्यूज आएंगी। अगर इधर प्लस होता तो हम दोनों वैल्यूज कैरी करते लेकिन एक दफ़ा लिखते, लेकिन अब ये दो वैल्यूज हैं, वैल्यूज सेम है लेकिन साइन डिफरेंट होने की वजह से सारी की सारी वैल्यूज आएगी। इधर आएगा बच्चों आपके पास कोस थीटा माइनस इधर आ जाएगा आपके पास साइन थीटा इंटू इधर आ जाएगा आपके पास कोस थीटा प्लस इधर आ जाएगा आपके पास साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या बढ़ा हुआ है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये माइनस इसके साथ कैंसिल, तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी ना, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ जब बच्चों मल्टीप्लाई होगी ना, क्योंकि ये वाली माइनस वाली टर्म तो आपस में कैंसिल हो गई डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, इस वैल्यू को आपने इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जैसे कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों एक फार्मूला बन जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। जब आपके पास वैल्यूज और साइन सेम हो तो आपके पास होल स्क्वायर का क्या बन जाता है बच्चों, फार्मूला बन जाता है प्लस। इसी तरह अब आपके पास क्या है, What? Bro, what are you talking about, man? इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ कैंसिल किया तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ठीक है, वैल्यूज और साइन सेम है, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो ये हो जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा साइन की होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अच्छा अब आपके पास ना बच्चों एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है 2a की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा आपके पास b की स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होगा बच्चों फार्मूला। ये जो फार्मूला है ना बच्चों आपने अपनी बुक के ऊपर ही ना इस फार्मूले को लिख लें। ठीक है, a ये हो जाएगा आपके पास क्या भला, ये होगा जी आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है आपके पास 2 इंटू ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। ठीक है, अब हम आते हैं आपके पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बच्चों आपके पास होगा, फिर देखें आपके पास क्या है 2 फार्मूले का, a क्या पड़ा हुआ है, a पड़ा हुआ है जी आपके पास कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस b क्या पड़ा हुआ है, b पड़ा हुआ है जी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा ओवर नीचे क्या आएगा, इस कोस को आपने इस कोस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस इधर आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अज इक्वल टू इधर आ जाएगा 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के ओवर। हमने क्वेश्चन को किस तरफ लेके चलना है, 2 साइन आना चाहिए। अगर हमारे पास यहाँ पर कोस की जगह साइन आ जाए ना तो आपको याद है कि आपके पास यहाँ पे अगर हम इसको दोबारा कर लेते हैं, इधर आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अज इक्वल किसके होता है जी 1 के होता है। इस साइन को नहीं छेड़ना, इस कोस को हमने लेके जाना है साइन की तरफ, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा इधर ही रहा, इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस कोस की जगह क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, 2 1 दा 2 ओवर नीचे क्या आ जाएगा 1। अब देखें साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर कांस्टेंट का 1 है, इसके साथ भी कांस्टेंट का 1 है, तो ये हो जाएगा आपके पास -2, इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यही हमारे पास बच्चों क्या है, राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बच्चों आपके पास प्रूव हुई किसके, राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 6 है जी आपके पास 1 प्लस कोस थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा इक्वल करना है किसके, कोसिक थीटा प्लस कोट थीटा की होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ना बच्चों जो आपने सिलेक्ट करनी है ना इक्वेशन, वो आपने लेफ्ट हैंड साइड नहीं सिलेक्ट करनी, यहाँ पे आपने सिलेक्ट करनी है राइट हैंड साइड, ताकि जो आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन है ना वो थोड़ा हो। यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, सोल्यूशन इसका हमारे पास कम होने की वजह से इसको हम करते हैं राइट हैंड साइड से। इधर आ जाएगा आपके पास क्या है जी, कोसिक थीटा प्लस इधर है आपके पास कोट थीटा की स्क्वायर। ठीक है, अब कोसिक किसके इक्वल होता है, कोसिक आपके पास इक्वल होता है 1 ओवर इधर आ जाएगा आपके पास साइन थीटा प्लस कोट आपके पास किसके इक्वल होता है, कोट आपके पास इक्वल होता है आपके पास कोस थीटा ओवर इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास साइन थीटा, और इधर है होल पावर क्या है बच्चों आपके पास 2 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास ये साइन और इस साइन का अगर हम एलसीएम लें तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस ऊपर एज इट इज आ जाएंगी वैल्यूज। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज भी सेम आ जाती हैं। ठीक है, अब ये जो पावर है ना, अब इस पावर को हम अलग-अलग करते हैं। इधर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर ओवर नीचे अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, एक फार्मूला होता है हमारे पास बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा प्लस इधर आएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो साइन स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हम ऐसा करें, हाँ यहाँ पे एक दफ़ा जैसे हमारे पास एक फार्मूला होता है ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू इधर आता है आपके पास ए माइनस बी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर, यानी कि इधर 1 अज्यूम कर लेते हैं माइनस इधर हम कोस स्क्वायर अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आगे क्या होगा, आगे है जी हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर ओवर, इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं, 1 प्लस कोस थीटा इंटू इधर आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब ये प्लस वाली जो टर्म है इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा। ले जी, आंसर हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड प्रूव हुई बच्चों आपके पास किसके, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बच्चों आपके पास किसके, राइट हैंड साइड के। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है बच्चों सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। अगर आप लोग बच्चों इंटरेस्टेड है हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए, तो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084876 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपके पास, इफ tan थीटा, यहाँ पे बच्चों आपके पास सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके पास एक्सरसाइज जो हमने की है ना 6.4 से रिलेटेड है, 6.3 या 6.4 से रिलेटेड है, जिसमें हमारे पास क्वाड्रेंट के सेंस में हमने बताना होता था कि साइन, कोस, टैन, कोसिक, सीकेंड और कोटेंजेंट की वैल्यूज बच्चों कहाँ पे लाया करती हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यूज है ना, वो है आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब सबसे पहले हमें देखना है कि बच्चों इसका राइट एंगल ट्राइंगल से क्या लिंक है। यहाँ पे हम बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब हमारे पास 3 ट्रिक्स आपको याद होने चाहिए, कौन कौन से थे भला, याद है कि नहीं? सम पीपल हैव, ठीक है, इसी तरह कोस का क्या हमारे पास लिंक था, करली ब्राउन हेयर्स, और इधर था लास्ट में आपके पास थ्रू प्रॉपर ब्रश। ठीक है, अब देखो आपके पास tan गिवन है, tan से मुराद क्या है, आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस गिवन है। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस आएगा आपके पास। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास ये हो गया, परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ गई 3, और बेस की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ गई स्क्वायर रूट 2, और हम लोगों ने क्या चीज़ पहले फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज।
ठीक है। अब हाँ, दो साइड्स आपके पास गिवन है, दो साइड्स गिवन है। थर्ड वाली साइड्स आप कैसे फाइंड करते थे? हाई ब्लड प्रेशर वाला फार्मूला यूज करके। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे आ जाएगा एच की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की बच्चों आपके पास क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या पढ़ा हुआ है? हाइपोटेन्यूज है जी आपके पास फाइंड ही करना है इसको। हमें एच की स्क्वायर एज इट इज आ गया इज इक्वल टू बेस क्या पढ़ा हुआ है? बेस है जी आपके पास स्क्वायर रूट 2 की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपके पास क्या है जी? 3 की स्क्वायर। इधर आ जाएगा आपके पास एच की स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर से कैंसिल 2 प्लस 3 की पावर 2 आ जाएगा 9। इधर आ जाएगा एच की स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 9 11। ठीक है। अब आगे हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लेना है। इधर भी हम टेकिंग स्क्वायर ले लेते हैं, इधर भी टेकिंग स्क्वायर। ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल। एच की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट 11। लें जी यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट 11। अब जो हमारे पास रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज है ना, वो हमने फाइंड करनी है। जैसे 3 तो ये होगी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। चलें जी, अब हम लिखते हैं यहाँ पे सम पीपल है। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर है जी 3 ओवर हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है? स्क्वायर रूट 11। कर्ली ब्राउन हेयर्स, ब्राउन बेस आपके पास क्या है? स्क्वायर रूट 2 और हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास? स्क्वायर रूट 11। 10 आपके पास क्या है? थ्रू प्रॉपर यानी कि 3 ओवर बेस आपके पास क्या है? स्क्वायर रूट 2 है। अब देखें रिमेनिंग में कोस साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिक, कोसिक होता है ना आपके पास। तो और कोसिक आपके पास किसके इक्वल है? कोसिक होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर रूट 11 ओवर 3 आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास कोस, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सीक। इधर आ जाएगा आपके पास सीक थीटा क्या होता है जी आपके पास? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है जी आपके पास? स्क्वायर रूट 11 ओवर बेस आपके पास क्या है? स्क्वायर रूट 2। ठीक है। अच्छा जी, अब रह क्या गया आपके पास? tan का रेसिप्रोकल क्या होता है आपके पास? कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है आपके पास बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस क्या पड़ी हुई है? स्क्वायर रूट 2 ओवर और लास्ट में बच्चों आ जाएगा आपके पास 3। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 4। अगर बच्चों आप लोग इंटरेस्टेड है हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084886 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस में है बच्चों? ये शॉर्ट क्वेश्चंस में। सबसे पहले देखें, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग इज 28 डिग्री। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ना हमारे पास ये एक बिल्डिंग बना लेते हैं। ठीक है। ये एक बच्चों आपके पास बिल्डिंग आ गई। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है आपके पास? 28 डिग्री का। लें जी ये आपके पास आ गया जी एक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है जी आपके पास? 28 डिग्री का। ठीक है। इसके साथ और क्या है आपके पास? बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है जी आपके पास? 30 मीटर की। इसको हम यानी कि ये हमारे पास फिर परपेंडिकुलर होगा। और हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है? हाउ फार, कितनी दूर इज द पॉइंट, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है कितनी दूर है द बेस ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि ये जो बेस ऑफ द बिल्डिंग, ये जो बेस ऑफ द बिल्डिंग से ये वाला जो पॉइंट है कितनी दूर है, यानी कि हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है? यहाँ पर एक्स फाइंड करना है। और अब आपके पास आपको पता है क्या क्या आपके पास वो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। वो जो कॉम्बिनेशन होते हैं आपके पास सम पीपल है वाले वो क्या थे? साइन थीटा और परपेंडिकुलर। इधर आता है कोस थीटा ओवर कोस कर्ली ब्राउन हेयर्स और लास्ट में होता है आपके पास टैन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रश। ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे आपके पास ना क्या क्या चीज़ें गिवन है, हमने कौन सा कम्बिनेशन यूज़ करना है? हम यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ फाइंड करनी है बच्चों? ये बेस हमने फाइंड करनी है। ठीक है। ये बेस फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर आपके पास गिवन है और एंगल गिवन है, तो परपेंडिकुलर बेस ये वाला कम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास गिवन डाटा, गिवन डाटा क्या पड़ा हुआ है जी? गिवन डाटा है जी आपके पास एंगल कितना है? 28 डिग्री का। परपेंडिकुलर आपके पास कितना है जी? 30 मीटर का। और आपने फाइंड क्या करना है बच्चों? आपने एक्स फाइंड करना है। ठीक है। कम्बिनेशन हम कौन सा यूज़ करेंगे? कम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस।
टेन एंगल कितना है आपके पास, एंगल है जी आपके पास 28 डिग्री का। परपेंडिकुलर क्या पड़ा हुआ है, परपेंडिकुलर है जी आपके पास 30 ओवर बेस क्या पड़ी हुई है बच्चों आपके पास x है, ठीक है। अब देखें ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है x, ठीक है, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 10 28 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, इधर आ जाएगा 10 28 आएगा, इधर आ जाएगा 28। x इज इक्वल टू 10 को अगर हम इसके साथ डिवाइड करवाते हैं ना तो इधर आ जाएगा आपके पास 30 डिवाइडेड बाय इधर आ जाएगा 10 28, तो ये आ जाएगा जी आपके पास। लें जी यहाँ पे हमने कंप्लीट सोल्व किया बच्चों, यहाँ पे 10 28 इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड हो गया। 10 28 की वैल्यू क्या है 0.5317। अगर हमने 30 ओवर 0.5317 को हमने जब सोल्व किया तो बच्चों आपके पास आंसर क्या आ गया, वो आ गया 56.42 मीटर। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है जी आपके पास लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का। अ लैडर लर्निंग पड़ी हुई है अगेंस्ट अ वॉल, एक दीवार के साथ फ्रॉम अ एंगल ऑफ 65 डिग्री, और 65 डिग्री का बच्चों क्या बना रही है एंगल विद द ग्राउंड। इफ द लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग, जो वो आपके पास सीढ़ी है ना उसकी जो लंबाई कितनी है 10 मीटर, हाउ फार डज इट रीच ऑन द वॉल, यानी कि हाउ हाई कितनी आपके पास उस दीवार की जो है वो बच्चों आपके पास हाइट है। ये आपके पास क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे आपके पास एक दीवार आ गई, ठीक है, ये आपके पास एक दीवार आ गई, ठीक है। अच्छा जी ये आपके पास एक सीढ़ी आ गई है, ठीक है, ये आपके पास एक जनाब क्या है जी सीढ़ी है, ठीक है। इसके साथ लास्ट में बच्चों आपके पास क्या क्या अब चीज़ें गिवन है। यहाँ पे आपके पास लैडर कितनी है जी 10 मीटर, उसकी वो आपके पास लैडर की हाइपोटेन्यूस है, लंबाई है। एंगल कितने का बना रही है जी आपके पास 65 डिग्री का, ABC, ठीक है। अच्छा जी उसके साथ हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, हाउ डज इट रीच ऑन द वॉल, यानी कि इसकी लंबाई, इसकी दीवार की जो आपके पास परपेंडिकुलर है ना, दीवार की लंबाई कितनी होगी, यानी कि हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। आपके पास क्या क्या चीज़ गिवन डाटे में हमारे पास बच्चों क्या क्या चीज़ें हैं जी गिवन डाटा, वो है जी आपके पास एंगल क्या बन रहा है 65 डिग्री का, ठीक है। इसके साथ आपके पास परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है दीवार की हाइट, और आपके पास हाइपोटेन्यूस क्या पड़ा हुआ है जी आपके पास 10 मीटर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखें क्या कम्बिनेशन, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का कम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं। कम्बिनेशन आपने वो यूज़ करना है जो आपके पास साइड्स गिवन होंगी, तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। साइन एंगल कितने का बन रहा है, एंगल बन रहा है 65 डिग्री का। परपेंडिकुलर आपके पास क्या गिवन है, परपेंडिकुलर है जी आपके पास P ही है। H आपके पास क्या गिवन है, H है जी आपके पास 10, ठीक है। इधर आ जाएगा आपके पास साइन 65 इंटू 10 इज इक्वल टू P, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर है, साइन क्या है जी साइन 65 मल्टीप्लाई बाय 10, लें जी ये आ जाएगा जी आपके पास 8.26 मीटर, यानी कि उस दीवार की जो ऊंचाई है ना वो आपके पास बच्चों कितनी आ गई 8 मीटर। लें जी यहाँ पे हमारे पास बच्चों कंप्लीट होता है रिव्यू भी। उम्मीद है कि एक्सरसाइज 6.6 चैप्टर आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से समझ आया होगा। यहाँ पे हमारे पास अगर बच्चों आपको 6 चैप्टर रेडीमेड चाहिए ना अपने घर में, तो हमारी की बुक को लाजमी अपने घर मंगवाएं। इस की बुक में बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, मॉडल पेपर्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग बच्चों आपको हमारे मॉडल इस की बुक में मिल जाएगा। यहाँ पे हम अपने लेक्चरों को करते हैं वाइंड अप। अगर आप हमारी की बुक अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084886 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। यहाँ पे हम अपने लेक्चर को करते हैं हम वाइंड अप। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।